अनादिनिद्नं ब्रह्म शब्दितत्वं यदक्षरम् अनादिनिद्नं ब्रह्म शब्दितत्वं यदक्षरम् शब्दितत्वं यदक्षरम् विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः प्रक्रिया जगतो यतः प्रक्रिया जगतो यतः। नमस्ते मित्रों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मज़े में। चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे जो टॉपिक अभी वर्ण विचार का चल रहा है, इससे पहले वाला जो अपना वीडियो था उसमें जो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अपन ने बात की थी। जो स्वरों के भेद मानी उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों के भेद है, उसके बाद जो मात्रा काल उच्चारण समय के आधार पर जो स्वरों के भेद है, उसके बाद मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर, जाति या समानता के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और जीवा के भाग के आधार पर या फिर जीवा के उठने के आधार पर जो स्वरों के भेदों की अपन ने बात की थी। आज अपन जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसके बारे में बात करने वाले हैं। माने कि व्यंजन जिस प्रकार से कितने व्यंजन हैं, मूल रूप से जो व्यंजन है वो 33 जो व्यंजन है। इसके अलावा जो व्यंजन है वह कौन कौन से हैं, इसके जो भेद है उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, मुख्य रूप से जो व्यंजन है, एक तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन होते हैं और एक जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन और जो चौथा है वह है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त वर्ण है माने कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्ण है। स्पर्श जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 है। अंतस्थ कितने हैं? 4 है। ऊष्म कितने हैं? 4 है। और संयुक्त भी कितने हैं? 4 हैं। इस प्रकार से माने कि स्पर्श क से लेकर के मैं तक, क से लेकर के मैं तक से मैं तक जो स्पर्श और कितने हैं? 25 है। दूसरा अंतस्थ, ये व रे और ले, ये व रे और ले कितने हो गए? 4 हो गए। ये इनका जो ये व रे और ले का उत्पत्ति क्रम है, ध्यान रखना विशेष तौर से, ये इनका उत्पत्ति क्रम है। और ये रे ले और व, ये इनका जो प्रक्रिया क्रम है। ऊष्म श, श, से और है जो कि 4 है। और संयुक्त क्ष, त्रय, जय और श्रेय, क्ष, त्रय, जय और श्रेय जो कि कितने हैं? 4 हो गए। तो संयुक्त भी कितने हैं? 4 है। ऊष्म भी कितने हैं? 4 है। इसके अलावा अंतस्थ भी कितने हैं? 4 है। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। एक बात दूसरी विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो व्यंजन है, मैं यहाँ पर स्वर सहित व्यंजनों की बात कर रहा हूँ। वैसे जो व्यंजन है, जो व्यंजन को लिखा जाता है, अर्थात व्यंजन वर्ण जो है, स्वर रहित जो व्यंजन वर्ण है वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं? माने कि क, ख, ग, ग और अंगे, अर्थात इनके नीचे जो हलंत का जो चिन्ह लगा हुआ रहता है, जो कि इसमें
लगाओ, क्योंकि इसमें किसी भी जो व्यंजन है उसका उच्चारण है, इसमें अगर ए स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इसके लिए सभी जो व्यंजन है उन सभी व्यंजनों में जो ए स्वर है शव में मिला हुआ रहता है, क्योंकि ए स्वर के मिलावा न होने के कारण अपन किसी भी व्यंजन का क्या नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्वर सहित जो व्यंजन है उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये विशेष बात है, आप ध्यान रखना। अब जो स्पर्श व्यंजन है 25 है, उनके बारे में अपन बात करेंगे, अंतस्थ के बारे में बात करेंगे, ऊष्म के बारे में बात करेंगे और संयुक्त जो है इनके बारे में अपन बात करेंगे। स्पर्श जो व्यंजन है इनको फिर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ये तो मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है जो कि 25 जो होते हैं, जो कि 5 अपने जो वर्ग होते हैं, माने कि एक क वर्ग है, क ख ग और गे और अंगे जो है, माने कि 5 वर्ण, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से कुल कितने हो गए, यानी कि क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर टे वर्ग, उसके बाद ते वर्ग और उसके बाद जो पे वर्ग है, माने कि 5 वर्गों के जो वर्ण मिलकर के कितने वर्ण हो गए, 25 वर्ण हो गए। अंतस्थ, अंत्य माने कि मध्य, स्थे माने कि रहना, अर्थात मध्य स्थित रहना। किसके मध्य स्थित रहना, अर्थात स्वर और व्यंजन की जो मध्यवर्ती जो ध्वनियां है वह क्या कहलाती है, अंतस्थ कहलाती है। कौन कौन सी है, ये, व, रे और ले। फिर ऊष्म जो है कौन कौन से हैं, श, से और है, माने कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है, और संयुक्त भी कितना है, 4 है। इनका अपन आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी ये तो इनका मुख्य रूप से जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। अब जो अपन बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा माने कि मूर्धन्य ध्वनियां, चौथा दंत्य, पांचवा औष्ठ। मुख्य रूप से तो इनके जो 5 ही भेद है, माने कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और औष्ठ। इसके अलावा जो छठवां है दंतोष्ठ भी है, और एक जो नासिके वर्ण जो है, नासिके वर्ण। अब जो कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं, तो कंठ से उच्चारित होने वाले एक तो जो मुख्य रूप से जो क वर्ग है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, माने कि क, ख, ग, ग और अंगे है। अंगे वैसे जो पांचों के पांचों जो सभी जो वर्ग है, उन सभी वर्गों के जो पांचों जो पंचम जो वर्ण है वह सभी नासी के वर्ण में आएंगे। और इसके अलावा कौन है, एक विसर्ग आता है, और इसके अलावा एक जो है वर्ण है उसका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। ये ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विसर्ग है। इसके अलावा जो तालु जो है, माने कि च वर्ग, इस च वर्ग के चारों जो वर्ण है, च, छ, ज, जे, और इसके अलावा एक ये वर्ण है, और ये के अलावा जो ऊष्म जो श है उसका उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु है। जो मूर्धा माने कि जो मूर्धन्य जो है उच्चारण स्थान माने कि टे वर्ग, इस टे वर्ग में ट, ठ, डे और जो ढ है इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा माने कि मूर्धन्य है। इसके अलावा
एक र है और एक कौन सा है, क्ष, जो कि आप जो क्ष बोलते हो षटकोण वाला। दंत्य सकार है, दंत्य सकार में ते वर्ग, दंत्य जो वर्ग है उसमें ते वर्ग, मानी जो उच्चारण स्थान, जो दंत्य जो उच्चारण स्थान है, मानी कि दंत्य उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो ते वर्ग है। ते वर्ग के में कौन कौन से, ते, थे, दे, दे, और इसके अलावा कौन है, एक जो ल है, और कौन है चौथा जो है से, मानी कि जो सड़क वाला जो है से है, वह उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। फिर ओष्ठ है, तो ओष्ठ में जो पे वर्ग है, पे वर्ग में पे, फे, बे और बे है। दंतोष्ठ में केवल मात्र व आता है अलग से। और जो नासिके है, नासिके में एक तो अनुस्वार आता है, अनुस्वार, इसके अलावा सभी वर्गों के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से, के वर्ग का पंचम वर्ण अंगे, इसके अलावा चे वर्ग का ये, इसके अलावा टे वर्ग का णे, ते वर्ग का ने, पे वर्ग का में। ये जो 5 वर्ण है, माने कि सभी जो वर्ग है, माने कि के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग के पांचों जो अंतिम जो 5 वर्ण है वो किस में आते हैं, नासिक के वर्ण में आते हैं। इसके अलावा एक अनुस्वार आता है। तो इस प्रकार से कंठ से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ या जो व्यंजन कौन कौन से हैं, तो के वर्ग है, के वर्ग में कै, खे, गे, गे, विसर्ग है और एक है। इसके अलावा जो तालु है, तालु से में चे वर्ग है, चे, छे, जे और ये और क्ष है। टे वर्ग में जो पूरा टे वर्ग है, माने कि टे, ठे, डे, ढे, रे और क्ष है। दंत्य में ते वर्ग है, ते, थे, दे, धे, ले और से। ओष्ठ जो है उसमें पे वर्ग है, पे, फे, बे और वे। और दंतोष्ठ में केवल मात्र वह है। नासिक के वर्ण में अनुस्वार आता है एक तो, और इसके अलावा सभी जो वर्गों के पंचम वर्ण है वो किस में आते हैं, नासिक के वर्ण में आते हैं। इसके अलावा एक वर्तस्य जो वर्ण जो होते हैं उच्चारित की दृष्टि से, वर्तस्य मनी होता है मसूड़े से जिसका उच्चारण होता है, वर्तस्य मनी की मसूड़े से जिनका उच्चारण, मनी की मसूड़ा जिसको अपन कहते हैं, तो उससे जो उच्चारित होने वाले ले, श और न है। ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना। अब एक इसके अलावा जो वर्णों का जो वर्ग व्यंजनों में एक स्वर यंत्रीय जो व्यंजन होता है, स्वर यंत्रीय व्यंजन का ध्यान रखना। स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा है, तो है। इसके अलावा जीवा मूलीय व्यंजन, ये भी विशेष महत्वपूर्ण है। जीवा मूलीय व्यंजन, जीवा मूलीय व्यंजन कौन सा है, क और ख, और एक उपधमानीय, उपधमानीय जो व्यंजन है वह कौन से हैं, प और फ। ये भी विशेष महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ और जो नासिके वर्ण है, ये तो है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अपन बात करेंगे जो पर्यतन के आधार पर, मन की पर्यतन के आधार पर जो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है या पर्यतन कहते हैं किसे हैं।